सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 3 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, हम लोग डेली 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं, जिससे हमारे आने वाले सभी एग्जामों का करंट अफेयर्स डेली क्लियर होते जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली मेरे चैनल पर मिलता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। डेली का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने बिहार के किस नदी पर 10.5 किलोमीटर लंबा 10.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की अनुमति दी है? तो ये गंडक नदी पर ये पुल बनेगा। ये बिहार में गंडक नदी पर 10वां पुल बनेगा। नेपाल बॉर्डर पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैंसालोटन से चलकर सारण जिले के सोनपुर में गंडक नदी गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी के इस 260 किलोमीटर की दूरी में यह 10वां पुल होगा। केंद्र ने पुल बनाने की मंजूरी देते हुए जमीन अधिग्रहण के लिए 218 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। वैसे पुल के निर्माण पर 3600 करोड़ खर्च होने हैं। पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण करना है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को पुल निर्माण की जिम्मेवारी दी गई है। पुल निगम उसी जिले में धनहा रतवल के बीच गौतम बुद्ध पुल का सफल निर्माण कर चुका है। पश्चिम चंपारण जिले में बिहार के मनुआ पुल से यूपी के पिपरा घाट के बीच यह पुल बनाया जाएगा। NH 727A पर गंडक नदी के दो धारा के बीच पुल की लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर होगी। हालांकि पुल और अप्रोच दोनों मिलाकर इस परियोजना की कुल लंबाई 26.5 किलोमीटर है। इसमें बिहार में 21 किलोमीटर तो यूपी के 6 किलोमीटर हिस्से में निर्माण होना है। इस पुल के बन जाने से बिहार के बेतिया से यूपी के कुशीनगर की दूरी 73 किलोमीटर रह जाएगी। अभी गौतम बुद्ध सेतु या गोपालगंज पुल होते हुए बेतिया कुशीनगर की दूरी करीब 103 किलोमीटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल बनाया जा रहा है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से बिहारी कला को वैश्विक बाजार देने के लिए NIT पटना ने किसके साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, NIT पटना जो है बिहारी कला को वैश्विक बाजार देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक अपनाएगी। तो इसके लिए NIT पटना ने अल्गोरैंड फाउंडेशन के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। NIT पटना में ब्लॉकचेन पर शोध किया जाएगा। शुरुआत में मधुबनी पेंटिंग, बावन बूटी, मंजूषा आर्ट और मूर्ति कला को वैश्विक बाजार देने के लिए शोध किया जाएगा। बिहार के विक्रम पटना के रहने वाले किस व्यक्ति को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार के विक्रम पटना के गोपाल विद्यार्थी को मुंबई में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार में 23 केंद्रीय सहकारी बैंक 47,000 किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कितना ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है? देखिए, बिहार में जो 23 केंद्रीय सहकारी बैंकें हैं, उन्होंने 512 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है और वो उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और जिन्होंने पुराना लोन चुका कर समय पर लोन चुकाया है। ठीक है। तो बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के सहकारिता मंत्री अमित सिंह हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जान लीजिए। बिहार के किस जिले में सोने की खानों का अनुमान होने पर सोने की खोज की जाएगी? देखिए, बिहार ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से और केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में सोने की खानों का पता चला है, तो वहां पर खुदाई की जाए और उसकी खोज की जाए। बिहार सरकार ने बिहार में बिजली विभाग की पुनर्विकास, कृषि कलेक्शन व स्मार्ट मीटर पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है? तो 24,000 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार बिजली विभाग की जो है आधारभूत संरचना विकसित करने में खर्च करेगी। ठीक है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? देखिए, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन जो है गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात में काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में ये यूनिट कुल उत्पादन के 90% पर काम कर रही है। इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है।
एनपीसीआईएल मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये अतुल आनंद है। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 3 जुलाई 2023 को सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का स्थान लिया है, जो 28 फरवरी 2023 को रिटायर हुए। वाइस एडमिरल अतुल आनंद को 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। सैन्य मामलों का विभाग भारतीय रक्षा मंत्रालय के भीतर सैन्य मामलों का एक प्रभारी विभाग है। भारतीय वायुसेना प्रमुख अभी एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो मौजूदा फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेरस्टेपेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह उनका तीसरा लगातार ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल टीम की ओर से फार्मूला 1 में भाग लेते हैं। मैक्स एमिलियन वेरस्टेपेन एक डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर और 2021 और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सबसे बड़ा शहर सिडनी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन जो है हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इस 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना हो गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी सम्मेलन को संबोधित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 132वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए, इसका आयोजन कोलकाता में हो रहा है। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 132वें संस्करण के ट्रॉफी टूर को 30 जून 2023 को मानेकशा सेंटर दिल्ली कैंट में आयोजित समारोह में हरी झंडी दिखाई गई। इसे थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अध्यक्ष कल्याण चौबे ने हरी झंडी दिखाकर इसका आरंभ किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के 132वें संस्करण में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमों से 24 टीमें भाग लेंगी। विश्व का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे फुटबॉल टूर्नामेंट जो है डुरंड कप सर्वप्रथम 1888 में डगसाई हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल डुरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने इसे 16 बार जीता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता का खेल चल रहा है। वहां पर जो है महागठबंधन अघाड़ी में शामिल जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता अजित पवार ने कुछ विधायकों के साथ भाजपा गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है। महाराष्ट्र के आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी शिवसेना से बगावत कर भाजपा से हाथ मिला लिया था। वो यह भूमिका निभाने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं। अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव के बेटे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? देखिए, 28 जून को विश्व आर्थिक मंच ने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें ऊर्जा संक्रमण के आधार पर 120 देशों को रैंकिंग दी गई है। वर्ष 2021 में भारत 115 देशों में 27वें स्थान पर था और 2022-2023 का रिपोर्ट है, उसमें भारत 67 स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में जान लीजिए। इसका स्थापना 1971 में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय इसका क्लोगनी स्विट्जरलैंड है। संस्थापक क्लास श्वाब हैं और अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे हैं।
तहां स्थित दूदू पंचायत देश की प्रथम ग्राम पंचायत बनी है जिसे सीधे जिला घोषित किया गया है। तो राजस्थान की स्थित दूदू पंचायत को देश की पहली ग्राम पंचायत बनी जिसे सीधे जिला घोषित किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए 19 जिले राजस्थान में बनाने की घोषणा की थी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार ग्राम पंचायतों का नेशनल इंडेक्स तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो जय श्री रघुनंदन की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार ग्राम पंचायतों का नेशनल इंडेक्स तैयार किया गया है। अमेरिका द्वारा विकसित किस फ्लाइंग कार को दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सर्टिफिकेट मिला है? तो अलेफ मॉडल ओ जो अमेरिका द्वारा विकसित एक फ्लाइंग कार है उसे दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सर्टिफिकेट मिला है। किस राज्य का इतवारी स्टेशन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थित इतवारी स्टेशन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। चीन के होंगजोउ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाजी टीम का नेतृत्व कौन सी खिलाड़ी करेगी? तो निकहत जरीन जो है चीन के होंगजोउ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाजी टीम का नेतृत्व करेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग हैं। महिला बास्केटबॉल का खिताब जापान को हराकर किस टीम ने जीत लिया है? तो महिला बास्केटबॉल का खिताब चीन ने जापान को हराकर जीत लिया है। तो दोस्तों यह रहा 3 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।